एक कहानी, एक तेरा जादू पर एक बीरबल ज्ञानी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तानसेन जी, आप दुनिया के बेहतरीन फनकार हैं। आप लाजवाब हैं। शुक्रिया हुजूर, आपकी इनायत है। बस मुझे यकीन है मुझसे भी अच्छे कई फनकार हैं दुनिया में। आप शर्मा रहे हैं। आप सबसे बेहतर हैं। जी हुजूर, तानसेन जी सबसे बेहतर हैं। बीरबल, आप खामोश क्यों हैं? आप मेरी बात से सहमत नहीं? माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन जैसा कि तानसेन जी ने खुद कहा है, उनसे भी बेहतर फनकार हैं इस दुनिया में। बीरबल, आपको चुनौतियां पसंद हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि आप तानसेन जी से बेहतर फनकार ढूंढ लाएं। और इस दौरान हम चाहते हैं कि आप हमारी अंगूठी कुएं से बाहर निकालें, बिना इसमें उतरे या किसी चीज का सहारा लिए। क्या आप इसे कर पाएंगे? हुजूर, जहाँ तक एक फनकार की बात है, तो तानसेन जी के गुरु ऐसे ही एक फनकार हैं। तानसेन जी आपके गुरु? जी हुजूर, वो मेरे गुरु हैं और एक महान गायक हैं। वो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और 1 महीने बाद लौटेंगे। हुजूर, क्यों ना हम उनके लौटने का इंतजार करें और तब तक मैं आपकी अंगूठी निकालने का तरीका भी ढूंढ लूंगा। ठीक है बीरबल, तुम्हें दोनों चुनौतियों को पूरा करने के लिए 1 महीना है। बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम अपनी बात भूल गए? कहाँ हैं तानसेन जी के गुरु? हुजूर, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। गुरुजी अपनी यात्रा से लौट आए हैं। तो फिर वो इस दरबार में मौजूद क्यों नहीं? हुजूर, वो दरअसल अपने घर से बाहर नहीं निकलते। हमें उन्हें सुनने के लिए उन्हीं के घर जाना होगा। ठीक है। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहते तो हम ही उनके घर चले चलते हैं। वैसे भी हम उन्हें सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। हम कल सवेरे ही उनका गाना सुनने के लिए उनके घर चलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। अब यहाँ से आगे हमें पैदल चल के जाना होगा हुजूर। घोड़ों पर यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। अगर आपके गुरुजी इतने महान फनकार हैं, तो वो ऐसे वीरान जंगल में क्यों रहते हैं? उन्हें दुनियादारी से दूर एकांत और शांति में रहना ज्यादा पसंद है। जहाँ पना, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना होगा। वो रोज इसी समय अपनी झोपड़ी से बाहर आकर रियाज शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनकी झोपड़ी में उनका गाना क्यों नहीं सुन सकते? हुजूर, वो किसी और के लिए नहीं गाते। वो तब ही गाते हैं जब उनका मन करता है। इसलिए हमें यहीं इंतजार करना होगा।
नमस्कार गुरुजी। ओ धन्य भाग हमारे, आइए पधारिए। जब बीरबल और तानसेन जी ने हमसे कहा कि आप सबसे बेहतर फनकार हैं, तब हमें यकीन नहीं हुआ, पर अब यह साबित हो गया है कि आप सबसे महान फनकार हैं। ये तो संगीत के प्रति आपका प्रेम है, वरना मैं आपके तारीफ के लायक कहाँ, स्वयं संगीत ही महान है। मुझे अच्छे फनकार की पहचान है गुरुजी, कृपया मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं इनाम के लिए गाना नहीं गाता, और वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। ये इनाम आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर आप इनाम नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरे साथ महल चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहेंगे, और जब मन चाहे हम आपका गाना भी सुन सकेंगे। माफी चाहता हूँ हुजूर, परंतु मैं इस जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश हूँ। ये शांति मुझे आपके महल में नहीं मिल सकती, और वैसे भी मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाता हूँ। आपको ये बात शायद बुरी लगे। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहिएगा। अब आज्ञा दीजिए। ये बताइए कि वो इतना अच्छा और आपसे भी बेहतर कैसे गाते हैं तानसेन जी? दरअसल हुजूर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन जी आपके लिए और हमारे लिए गाते हैं, और गुरुजी पूरी भक्ति के साथ गाते हैं, जो सिर्फ इस दुनिया और उसके ऐशो आराम को त्याग करने से ही प्राप्त होती है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन उस दूसरी चुनौती का क्या हुआ? कहाँ है हमारी अंगूठी? हुजूर, हम उस कुएं के पास से गुजरेंगे और वो अंगूठी आपको मिल जाएगी। ये तो हमें देखना होगा। ये लीजिए हुजूर। शाबाश बीरबल। अब ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? हुजूर, जब आपने उस रोज अपनी अंगूठी कुएं में फेंकी, तब मैंने पास में पड़े गोबर को उठाया और उसे कुएं में अंगूठी के ऊपर फेंक दिया। कुछ दिनों बाद जब वो गोबर सूख गया, तब ये अंगूठी उसमें जम गई। जब कुछ ही दिन बाद बारिश हुई, तब ये कुआं पानी से भर गया और सूखा हुआ गोबर ऊपर तैरने लगा। और ये रही आपकी अंगूठी हुजूर। ना ही मैं कुएं में उतरा और ना किसी चीज का सहारा लिया, प्रकृति ने ही मेरा काम कर दिया। शाबाश बीरबल, तुम लाजवाब हो। शाबाश। शाबाश शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।